दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पर्पस कोड के बारे में। यानी कि ये पर्पस कोड जो होता है क्या होता है और इसके क्या क्या मतलब बेनिफिट्स होते हैं और क्यों इसकी जो है रिक्वायरमेंट रहती है। कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनके लिए इसकी जो रिक्वायरमेंट रहती है। और इसके साथ ही पेयोनियर जो होता है, यानी कि इंटरनेशनल जो पेमेंट गेटवे होता है, उसमें अगर आपको अपना पर्पस कोड अगर चेंज करना होता है या उसको चेक करना होता है तो इसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले पर्पस कोड मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये क्या होता है कि एक तरह का कोड है, ये मतलब स्पेसिफाई अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि असाइन करता है आपके ट्रांजैक्शंस को। तो यानी कि आप क्या करते हैं, कोई इंडिया में रह के अगर इंडिया से बाहर कोई गुड्स जो अगर बेचते हैं और उसके बदले में कोई करेंसी जो होती है, यानी कि कोई आपका इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन होता है उसके बदले जो पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होती है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, तो उसके एवज में आरबीआई ने एक रूल जो है वो अप्लाई किया हुआ है कि सब जो भी ट्रांजैक्शन होगी इंटरनेशनल, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विसेज की हो, तो जिस कैटेगरी के अंदर कैटेगरी वाइज जो होते हैं ये पर्पस कोड इन्होंने डिफाइन किए गए हैं, उनकी पूरी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा एज पर आरबीआई के हिसाब से। लेकिन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि आपकी ट्रांजैक्शन को इंडिकेट करता है। और ये क्या करता है, इंडिकेट नेचर ऑफ पर्पस द फंड ट्रांसफर। यानी कि ये जो आपका पर्पस कोड होता है दोस्तों, इसी से आइडेंटिफाई हो जाता है, चाहे वो बैंक हो चाहे कोई सा भी हो, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को ये पता लग जाता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें पर्पस कोड जो होता है वो कौन सा इसमें पर्पस कोड यूज़ हुआ है। तो उसी से आपका नेचर ऑफ जो ट्रांजैक्शन होती है, यानी किसका है ये किसी गुड्स का है या किसी सर्विसेज का है, तो इसी से ये आइडेंटिफाई हो जाता है। तो दोस्तों वो होता है पर्पस कोड। यानी बेसिकली ये इंटरनेशनल जो जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे होती है बैंकिंग एंड इंटरनेशनल रेमिटेंस, जो आपकी इंटरनेशनल जो पेमेंट होती है उसके लिए यहाँ पे आपको जो है पर्पस कोड अलॉट किया जाता है। गवर्नमेंट रिपोर्टिंग जो होती है, गवर्नमेंट की कोई भी अगर इसमें आप देखेंगे कि सर्विसेज जो होती है, अगर इंडिया से बाहर अगर गवर्नमेंट भी कोई सर्विस देती है तो अगर डिपार्टमेंट की ओर से दिया जाता है तो उसका भी पर्टिकुलर एक पर्पस कोड अलॉट किया जाता है। उसी हिसाब से यहाँ पे उसकी जो ट्रांजैक्शन होती है उसी पर्पस कोड के अकॉर्डिंग होती है। और इसमें डाटा मैनेजमेंट भी आप ले सकते हैं। डाटा मैनेजमेंट अगर कोई भी होता है और आप इंडिया से बाहर अगर उसकी कोई सर्विस लेते हैं, उसके बदले में कोई पेमेंट करते हैं या लेते हैं, तो उस केस में आपको पर्पस कोड जो होता है वो इसमें कंपलसरी होता है। इसके साथ ही टेलीकम्युनिकेशन जो होता है उसके लिए भी पर्पस कोड जो होता है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ यहाँ पे ये सर्विसेज मैंने आपको दिखा दी। अब मैं यहाँ पे आपको अपना पेयोनियर अकाउंट दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये वाला आप देखेंगे कि मेरा पेयोनियर का जो अकाउंट है, ये इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे जो होता है उसका, ये जो भी आपकी इंटरनेशनल जो ऑर्डर होते हैं, यानी अलग जो अभी मैं बात करता हूँ, जैसे इट्सी पे मेरा एक ऑर्डर जो था, मैंने यूएस के यहाँ पे इंडिया से यूएस में एक्सपोर्ट किया था, तो उसका जो पेमेंट आप देखेंगे यहाँ पे रिसीव हुआ था मुझे 78.83 यूएसडी डॉलर। तो अब पेयोनियर के अंदर जो अपना अगर आपको पर्पस कोड चेक करना होता है तो यहाँ पर आप कैसे चेक करेंगे, और इसका जो भी ट्रांजैक्शन आपकी होती है, ये तो मैंने अभी क्या किया, गुड्स यानी इंडिया से यूएस में मैंने अपना जो गुड्स जो था वो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है। तो इसका पर्पस कोड कैसे चेक करेंगे वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रोफाइल पे जाएंगे और यहाँ पे होती है सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे आपका होता है प्रोफाइल सेटिंग। तो जब आप प्रोफाइल सेटिंग पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के साथ ही अब आपको जब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एडिशनल जो डिटेल्स होती है, इसमें आपको यहाँ पर ये पर्पस कोड जो होता है वो देखने को मिलता है। तो ये जो कोड होता है, अभी आप देखेंगे कि मेरा जो ये कोड है P1020, तो ये वाला कोड जो होता है दोस्तों, ये वाला जो कोड होता है ये है पर्पस कोड। तो पर्पस कोड जो होता है इसके अंदर यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, होलसेल एंड रिटेल, जो रिटेलिंग ट्रेड सर्विस होती है उसके लिए इस कोड को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर अगर ये कोड आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग यहाँ पे पर्पस कोड आपको देखने को मिलते हैं। तो जिस किसी के अंदर भी अगर कोई सर्विसेज आप देते हैं या कोई भी आपका गुड्स जो होता है
उस जो आपका पर्पस कोड होता है, अभी आप देखेंगे मेरा जो पर्पस कोड है यहाँ पे ब्लैक कलर में अलग से हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे P1020। तो मेरी जो कैटेगरी है होलसेल और रिटेल जो ट्रेड जो होती है, यानी होलसेल और रिटेलिंग ट्रेड सर्विस जो होती है, क्योंकि मैं अपने गुड्स को जो है एक्सपोर्ट करता हूं, तो उसके लिए केस में यहाँ पे P1020 का पर्पस कोड यूज़ होता है। इसके अलावा जो भी आपकी सर्विसेज होती है आप उस हिसाब से यहाँ पे क्लिक करके इसको आप चेंज या सेव कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है तो मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ। तो ये तो हो गया दोस्तों कि पेयोनियर जो होता है आपका इंटरनेशनल जो पेमेंट गेटवे होता है, उसमें आप अपना एडी कोड कैसे चेक करेंगे और चेंज करने का जो प्रोसेस था वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसी के साथ में जो पर्पस कोड होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो URL है rbi.org.in, तो इसके अंदर यहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी आपका जो पर्पस कोड होता है इसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये वाला आप फाइल देखेंगे, इसमें टोटल 11 पेज है और 11 पेज के अंदर वो सारी सर्विसेज जो होती हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सी सर्विसेज के लिए कौन सा आपको पर्पस कोड जो होता है वो आपको यूज़ करना है। तो अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे टोटल 11 पेज की ये इसमें पूरी की पूरी एक PDF की फाइल है और इसमें आपको पूरी डिटेल्स जो होती है सारी देखने को मिल जाती है। इसमें क्या कौन सी सर्विसेज के लिए कौन सा आपको ये इसमें पर्पस कोड आप यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ आप यहाँ पे, जैसे अगर मैं इसमें मेरा वाला पर्पस कोड सर्च करता हूँ, जैसे मेरा था P1020, तो यहाँ पे डॉट लगा हुआ जो भी है P1020 का जो कोड होता है, इसमें आप देखेंगे मैंने आपको दिखा दिया था। तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि रिटेलिंग का जो मेरा सर्विस था, जो एडी कोड था, मैंने वापस दोबारा चेक कर लेता हूँ यहाँ पे P1020। ये वाला कोड जो आप देखेंगे P1020 का कोड, अगर उसमें रिटेलिंग जो सर्विसेज होती हैं उसका होता है, तो आप यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये इसमें सर्च नहीं कर रहा अभी, जैसे मैं अगर सर्च करता हूँ P1020, तो ऐसे करके जो भी मतलब आपके कोड होते हैं दोस्तों आप इसमें सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के साथ ही जो भी आपकी सर्विसेज होती है उसको आप यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको दिखा दिया था कि ये पर्पस कोड जो होता है इसका यूज़ क्या है और किस तरह से आप अपना जो पेयोनियर का जो पेमेंट गेटवे होता है उसके अंदर आप कैसे इसको चेक करेंगे, और चेक करने के साथ ही अगर आपको चेंजेस करना होता है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी होती है। इसको स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना जो पर्पस कोड होता है उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मतलब बेसिक सी जो गाइडलाइन मैंने आपको बता दी थी कि पर्पस कोड होता क्या है और क्यों इसको यूज़ किया जाता है। तो ये वाले जो डिस्क्रिप्शन मैंने अब आपको दिखाई थी, इसका लिंक मैं आपको जो है अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप इस फाइल को पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के साथ ही जो इसका जो भी आपका पर्पस कोड होता है, जिस सर्विस के जो सर्विसेज अगर आप यूज़ करते हैं, चाहे वो आपके फिजिकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपके डिजिटल प्रोडक्ट हो, या कोई किसी भी तरह की कोई भी सर्विसेज होती हैं, तो वो इसमें आपको पूरी की पूरी डिटेल जो होती है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका एडी कोड किस कैटेगरी के अंदर या कौन सा आपका ऐसा जो ये पर्पस कोड जो होता है आपका क्या है और कौन सी आपकी कैटेगरी है। तो दोस्तों ये पर्पस कोड की थोड़ी सी कुछ बेसिक गाइडलाइन थी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।